दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी निर्जला एकादशी पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जलांधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी के कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया। यहाँ तक कि वहां से अंतर्ध्यान हो गई। पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलांधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित हो सकता था। इसीलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेले ही भ्रमण कर रही थी, वहाँ पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानरों को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जलांधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चला। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलांधर जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु जो कि शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई, वहां पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा,
उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।